टुनटुनी चिड़िया उस जंगल में नई आई थी। वो अंडे देने वाली थी। उसे जंगल में कोई भी सुरक्षित जगह नहीं मिल रही थी। वो बहुत परेशान थी। ऐसे ही उसे कालू कौवा दिखाई देता। वह उसके पास जाती है। कालू भैया, आप मुझे बता सकते हैं इस जंगल में सबसे सुरक्षित जगह कौन सी है? वो मेरे अंडे होने वाले हैं। चिड़िया बहन, इस जंगल में तो एक जालिम चील रहती है। वो तो पक्षियों के अंडे की तलाश में ही रहती है। यहाँ पर तो तुम्हारे अंडे सुरक्षित नहीं रहेंगे। तुम एक काम करो, जंगल के बाहर एक मकई का खेत है, तुम उस खेत में घोंसला बना लो। वहाँ पर तुम्हारे अंडे सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद कालू भैया, आपने मुझे उस चील के बारे में पहले ही बता दिया। मेरे तो पहले ही अंडे हैं। मैं तो बहुत चिंतित थी। बहन, धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं थी। ये तो मेरा कर्तव्य था। और फिर टुनटुनी चिड़िया मकई के खेत की तरफ चली जाती है। वो मकई का खेत बहुत घना था। टुनटुनी चिड़िया सारा दिन मेहनत करती और अपना घोंसला बना लेती है। अच्छा हुआ मेरा घोंसला बन गया। अब तो मेरे अंडे सुरक्षित रहेंगे। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अंडे दे देती है। टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश थी। मकई के खेत में घोंसला बनाने का एक फायदा ये भी था कि दाना ढूंढने के लिए दूर तक नहीं जाना पड़ता था। वो वहीं दाना खाती और वहीं अपने अंडों के पास बैठ जाती। टुनटुनी चिड़िया तो बस दिन गिन रही थी कि कब उसके बच्चे अंडों से बाहर आएंगे। कुछ ही दिनों में आखिर वो दिन आ ही जाता है जब टुनटुनी चिड़िया के अंडे हिलने लगते हैं और कुछ देर बाद अंडे से बच्चे बाहर आ जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश थी। वो अपने बच्चों को दाना खिलाती है और अपने बच्चों से बहुत प्यार भी करती है। फिर रात है, वो सब सो जाते हैं। फिर ऐसे ही थोड़ा समय गुजरता है। एक दिन टुया को इंसानों की बात करने की आवाज़ें आती है। कल हम फसल काटना शुरू करेंगे। दरंती लोहार को तय करने के लिए दी है। और फिर वो इंसान ऐसे ही बातें करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। टुनटुनी तो ये सब बातें सुनकर परेशान हो जाती है। उसके बच्चों ने तो अभी उड़ना शुरू भी नहीं किया था। अभी तो मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। अगर इंसानों ने फसल काटना शुरू कर दी तब तो चील की नज़र मेरे बच्चों पर पड़ ही जाएगी और वो उनको उठा ले जाएगी। अब मैं क्या करूं? वो इसी परेशानी में कालू कौवा के पास जाती है। आओ आओ टुनटुनी बहन, तुम कैसी हो और तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? कालू भैया, मैं और मेरे बच्चे हम सब ठीक है, मगर एक और मुसीबत आ गई है। वो क्या टुनटुनी? और फिर टुनटुनी कालू कौवा को सारी बात बताती है। टुनटुनी, ये तो बहुत परेशानी की बात है और तुम्हारे बच्चे तो बहुत छोटे हैं। अगर तुम उन्हें बाहर लेकर आई तो चील उन्हें खा जाएगी। टुनटुनी, मेरे पास एक उपाय है। क्यों न हम जाकर उस किसान से विनती करें कि वो कुछ दिन फसल ना काटे। कालू भैया, क्या वो हमारी बात मान लेंगे? हम कोशिश करके देख लेते हैं। सब इंसान स्वार्थी नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। और फिर कालू और टुनटुनी इंसानों से बात करने जाते हैं। कालू भैया, यही वो इंसान है जो फसल काटने की बात कर रहा था। टुनटुनी, तुम यहीं रुको, मैं जाकर बात करता हूँ। अरे किसान, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। मेरी दोस्त का घोंसला तुम्हारी खेत की फसल के अंदर बना है। उसके बच्चों ने अभी उड़ना भी नहीं सीखा है। तुम 2-4 दिन फसल ना काटो, इतने में वो उड़ना सीख लेंगे। फिर तुम जैसे काटना चाहो वैसे काट लेना। चल वे काले कौवे, तेरी बात क्यों माने? हम अपनी तैयार फसल भी ना काटे। अगर बरसात शुरू हो गई तो हमारी तैयार फसल खराब हो जाएगी। अब काले कौवे भाग यहाँ से, नहीं तो इतना मारूंगा कि उड़ना भूल जाएगा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू भैया, क्या हुआ? वो इंसान मान गई? नहीं टुनटुनी, वो नहीं माने। वो तो बहुत घमंडी था। कालू भैया, अब हम क्या करेंगे? वो कह रहे थे कि उन्होंने दरंती लोहार को दी है तेज करने के लिए। क्यों ना हम लोहार के पास जाकर विनती करें कि वो कुछ दिन किसान की दरंती तेज ना करे। अगर किसान को दरंती नहीं मिलेगी तो वो फसल को काट भी नहीं पाएगा। टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारी बात में तो दम है। हम अभी लोहार के पास जाते हैं। फिर वो दोनों लोहार के पास जाते हैं। लोहार भैया, आप मुझे बहुत अच्छे इंसान लग रहे हो। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? क्या हुआ चिड़िया, जल्दी बताओ। मुझे ये दरंती भी तेज करनी है। किसान अपनी दरंती लेने आता ही होगा। लोहार भैया, आप प्लीज कुछ दिन ये दरंती किसान को ना दे। उनके खेत में मेरा घोंसला है और उनमें मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। उनको अभी उड़ना भी नहीं आता। अगर किसान ने फसल काट ली तो चील मेरे बच्चों को खा जाएगी।
चिड़िया, तुम्हें अपने बच्चों की तो चिंता है, हमारे बारे में भी तो सोचो। अगर मैंने किसान को दरंती ना दी तो वो मुझे पैसा नहीं देगा, और फिर मैं बिना पैसों के भोजन कैसे लेकर आऊंगा? वो लोहार भी उनके बात मानने से इनकार कर देता है। वो निराश होकर लौट आते हैं। वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू भैया, उस लोहार से तो बस आखिरी उम्मीद थी। अब हम क्या करेंगे? टुनटुनी, मेरे पास एक आइडिया है। कालू भैया, क्या करने वाले हो आप? तुम बस देखती जाओ अब मैं क्या करता हूँ। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा वहीं पेड़ पर बैठे रहते हैं। कुछ देर बाद किसान भी अपनी दरंती लेने आ जाता है। वो जैसे ही दरंती लेकर उस पेड़ के सामने से गुजरता है, वैसे ही कालू कौवा दरंती किसान से छीनकर उड़ने लगता है। फिर क्या था, कालू कौवा आगे आगे और किसान उसके पीछे पीछे। कालू कौवा दरंती लेकर नदी की ओर जाता है। वो दरंती को नदी में गिरा देता है और किसान से कहता है, मतलबी इंसान, अब काटो जाकर फसल। किसान भी कालू कौवा की चालाकी पर हैरान था, क्योंकि नई दरंती बनने में 2-3 दिन लग ही जाने थे। फिर कालू कौवा वापस आ जाता है और वापस आकर टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी चाहिए। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। दूर किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति रॉकी व बेटी चिंकी के साथ रहा करती थी। रॉकी कबूतर रिक्शा चलाता था और अपने परिवार का गुजारा चलाता था। एक दिन वो रिक्शा लेकर जा रहा था। अचानक से एक पेड़ से टकरा गया और वहीं मौके पर ही उसकी मौत हो गई। रॉकी के मरने के बाद उसकी पत्नी व बेटी अकेली रह जाती है। टुनटुनी चिड़िया बहुत परेशान थी, क्योंकि वो खुद भी जवान थी और एक बेटी भी थी। चिंकी बेटा, अब हमारा इस जंगल में अकेले रहना सुरक्षित नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है कि हम तेरे मामा के घर चले जाएंगे। अब हमारा इस पूरी दुनिया में तेरे मामा के सिवाय कोई भी नहीं है। बेटा, वहाँ हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन मामा, हम अपने घर में अकेले कहाँ हैं? मेरे पापा की यादें हैं मेरे साथ। वो मुझे अपने हाथों से खाना खिलाते थे, वो मुझे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते थे और मेरी हर इच्छा पूरी करते थे। मामा, मुझे अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाना। मैं मेरे पापा की यादों से दूर नहीं होना चाहती मामा। चिंकी बेटा, इस दुनिया में अकेली चिड़ियाओं का रहना मुमकिन नहीं है। मैं नहीं चाहती कोई मेरी बेटी को बुरी नज़र से देखे। बेटा, मेरी बात मानो, हमें जाना ही होगा यहाँ से। फिर चिंकी चिड़िया अपनी मम्मा की बात मान लेती है और अपनी मम्मा के साथ अपने घर चली जाती है। आओ आओ मेरी बहन, कैसी हो? और चिंकी बिटिया, तुम कैसी हो? भैया, मैं ठीक हूँ। भैया, आप तो जानते ही हैं, मेरे पति के देहांत के बाद मेरा व मेरी बेटी का अकेले रहना सुरक्षित नहीं है। वो जंगल अकेली चिड़ियाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं और मेरी बेटी आपके साथ आपके घर में रहेंगे। भैया, आपको कोई ऐतराज तो नहीं है? मेरी बहन, तुम चिंता क्यों करती हो? और हाँ, इस घर पर हम दोनों का बराबर अधिकार है। ये घर जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। तुम जितने दिन रहना चाहो तुम उतने ही दिन यहाँ आराम से रह सकती हो। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। टुनटुनी की भाभी दूर खड़ी सारी बातें सुन रही थी। वो तो बहुत गुस्से में आ जाती है। चिंटू के पापा, जरा मेरी बात सुनना। फिर टुनटुनी का भाई अपनी पत्नी की बात सुनने जाता है। सुनो जी, आप भी भावनाओं में बहकर पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो। यहाँ तो हमें भी 2 समय का भोजन इतनी मुश्किल से मिलता है, और ऊपर से आपकी बहन और उसकी बेटी भी आ गई है। हम उनको कहाँ से खिलाएंगे? आप साफ साफ शब्दों में अपनी बहन से कह दीजिए कि वो अपना बोरिया बिस्तरा उठाए और निकले यहाँ से, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया अपनी भाभी की सारी बातें सुन रही थी। वो कहती है, नहीं भाभी, आप अपना घर छोड़कर मत जाना। हमें यहाँ नहीं रहना। मेरी बेटी तो पहले से ही नहीं मान रही यहाँ रहने के लिए। मैं यही बताने के लिए आई हूँ कि मैं और मेरी बेटी वापस अपने घर जा रहे हैं। आप दोनों हमारी वजह से लड़ाई मत करो। लेकिन टुनटुनी बहन, रुको, मेरी बात तो सुनो। टुनटुनी अपने भाई की कोई भी बात सुने बिना अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा, अच्छा हुआ आप मुझे लेकर अपने घर वापस आ गई। देखो, वहाँ कितना पराया पराया लग रहा था, और यहाँ पर तो लगता है मेरे पापा मेरे साथ ही हैं। वहाँ पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ चिंकी बेटा, अब हम अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मैं अपनी बेटी का पूरा ख्याल रखूंगी। मैं मेरी बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगी।
फिर टुनटुनी चिड़िया अपने जंगल के अमीर पक्षियों के घरों में काम करना शुरू कर देती है। करके जो पैसे मिलते उनसे वो अपना घर खर्च चला लेती। एक दिन चील पक्षी के घर में काम कर रही थी कि अचानक से जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। उसे अपने घर की हो रही थी क्योंकि उसने अपने घर की मरम्मत नहीं की थी। अपने पति की मौत के बाद उसके पास इतने पैसे थे ही नहीं कि वो अपने घर की मरम्मत करा सके। मालकिन जी, क्या आज मैं घर जल्दी चली जाऊं? मेरी छोटी सी बेटी घर पे अकेली है, कहीं इतनी तेज बारिश में घर ना टूट जाए। 1-2 दिन घर जल्दी क्या जाने दे दिया, तुम्हें तो आदत ही पड़ गई। मेरे बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, जल्दी से भोजन तैयार करो उनके लिए। सही कहते हैं कि नौकरों को ज़्यादा छूट नहीं देनी चाहिए, नहीं तो वो सर पर ही चढ़ जाते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया शाम तक चील के घर में काम करती है और फिर शाम को अपने घर चली जाती है। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। टुनटुनी की बेटी चिंकी पेड़ पर बैठी भीग रही थी। टुनटुनी का घर नीचे टूटा पड़ा था। मम्मा, जैसे ही बारिश शुरू हुई हमारा घर तो टूट गया था। मैं तो जल्दी से उड़ गई थी। मम्मा, अब हम रात को कहाँ रहेंगे? टुनटुनी भी बहुत परेशान थी। अचानक से चिंकी के दिमाग में एक विचार आता है। मम्मा, हम भी ऐसे ही चिंता कर रहे हैं, मेरे पापा का रिक्शा किस काम आएगा? क्यों न हम रिक्शा में ही अपना घर बना लें? हाँ चिंकी बेटा, मेरे दिमाग में तो ये विचार आया ही नहीं। रिक्शा का घर तो बहुत सुरक्षित रहेगा, हम रिक्शा को ही अपना घर बना लेते हैं। फिर बेटी रिक्शा को ही अपना घर बना लेती है और उसमें रहने लगती है। अब तो टुनटुनी ने भी ऑटो चलाना सीख लिया था। वो दिन में ऑटो चलाती और रात में उसी ऑटो में सो जाती। इसी तरह उनका गुजारा अच्छे से हो जाता था और अब टुनटुनी को दूसरे पक्षियों के घरों में भी काम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी।